Assalamualaikum students. In this lecture we will discuss about physics class 1, and in this lecture we will discuss the MCQs, important MCQs of physics. That is our physics class 1. Watch the full lecture. Let's start our today's lecture. Go to question number 1. The study of physics deals with कि जो फिजिक्स की स्टडी है वो हमें डील्स किसकी तरफ मतवज्जा करती है। डील्स के मानी में आता है कि जो फिजिक्स की स्टडी है वो किसके साथ डील्स करती है। तो ऑप्शंस उसके लिए जो हमें गिवन है वो है फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। यस, जो फिजिक्स की स्टडी है वो लॉ ऑफ मोशन के साथ भी है, स्ट्रक्चर ऑफ स्पेस एंड टाइम के लिए भी है, और फोर्सेस जो हमारी नेचर में मुख्तलिफ किस्म की जो फोर्सेस प्रेजेंट हैं उनके लिए भी जो है। तो इसकी जो हमारी जो करेक्ट ऑप्शन होगी वो हमारी होगी ऑप्शन नंबर डी, यानी उसमें क्या है, ऑल ऑफ दीज। अगर हम बात करें कि जो हमारे नेचर में जो फोर्सेस प्रेजेंट है तो वो बहुत सी हैं। एक तो हमारी जो हमें फर्स्ट ऑफ ऑल हमें सबसे पहले जो पता है कि जो ग्रेविटी एक फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स एक वीक फोर्स होती है, एक मैग्नेटिज्म फोर्स है, सॉरी बेटा, एक स्ट्रॉन्ग फोर्स। जो ग्रेविटी है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग फोर्स है, जो हमें ज़मीन हमें जो एक तरफ अट्रैक्ट करती है उसे हम ग्रेविटी कहते हैं। डेट्स क्लियर हो गया होगा आपको। इसे नेक्स्ट वाले एमसीक्यूज पे चलते हैं। द ब्रांच ऑफ फिजिक्स वेव मैकेनिक्स वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय। जो फिजिक्स की ब्रांच है वेव मैकेनिक्स, उसे किसने इंट्रोड्यूस करवाया था। तो इसके जो ऑप्शंस हैं वो हैं आइंस्टाइन, डी ब्रोगली, और नेक्स्ट है मैक्स प्लांक, और लास्ट ऑप्शन क्या है, बोहर। तो स्टूडेंट्स आपने यहाँ पे तो बोल्ड हुए होंगे, लेकिन आपने ये जो एमसीक्यूज हैं ये आप लोगों ने पहले भी पढ़ चुके हुए हैं। तो आप लोगों ने जब भी आपकी स्क्रीन पर एमसीक्यू शो होता है तो आप लोग पहले अपने आंसर को लॉक कर लिया करो। देन आप लोग जब मैं आप मुझे स्टॉप कर लिया करें, रिज्यूम कर लिया करें, देन आप लोग मुझे दोबारा रिज्यूम पहले आप पॉज कर लिया करें। देन आप यहाँ से मुझे लॉजिक ज़रा मेरा ख़राब हो रहा है, पहले आप रिज्यूम कर लिया करें फिर आप पॉज कर लिया करें, शायद इसी तरह। तो ना आप वहाँ पे अपना आंसर लॉक कर लिया करें, देन आप फिर बताया करें कि आपका आंसर क्या है। देन मुझे फिर वीडियो को चलाएं तो आपको पता चल जाएगा कि हमारा आंसर ठीक है या जो हमारा आंसर है वो गलत है। तो यहाँ पे आंसर थे आइंस्टाइन, डी ब्रोगली, मैक्स प्लांक और बोहर। तो आपको नज़र आ रहा होगा कि जो डी ब्रोगली हैं वो क्या हैं, उन्होंने ही फिजिक्स की ब्रांच वेव मैकेनिक्स को क्या किया था, इंट्रोड्यूस किया था। नेक्स्ट अपने एमसीक्यूज की तरफ चलते हैं। देन हमारा एमसीक्यूज है द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विल डील विद द न्यूक्लियर पार्टिकल्स सच एज प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स एंड न्यूक्लियर पार्टिकल्स। तो आपने न्यूक्लियर फिजिक्स की एक डेफिनेशन पढ़ी होगी, न्यूक्लियर फिजिक्स। तो उसमें हमने पढ़ा था कि जो न्यूक्लियर फिजिक्स है वो किस किस के साथ डील करती है, न्यूक्लियर पार्टिकल्स। न्यूक्लियर पार्टिकल्स में कौन से पार्टिकल्स आ जाते हैं, न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स। तो हम इसको इस तरह भी कह सकते हैं, न्यूक्लियर फिजिक्स इज द फील्ड ऑफ फिजिक्स दैट स्टडीज एटॉमिक न्यूक्लियाई। यानी हम एटम में ही ये सब चीज़ें पढ़ते हैं, एटॉमिक न्यूक्लियाई एंड देयर कॉन्स्टिट्यूएंट्स एंड इंटरेक्शंस। तो इसी तरह जो हमारी करेक्ट ऑप्शन होगी वो कौन सी होगी, ऑप्शन नंबर डी, न्यूक्लियर फिजिक्स। तो अपने नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ चलते हैं। द ब्रांच ऑफ फिजिक्स डील्स विद द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ। कि जो फिजिक्स की ब्रांच, ऐसी ब्रांच जो किसके साथ डील करती है, ज़मीनी साख्त,
ज़मीनी अंदरूनी हिस्से के साथ जो स्टडी जिसको हम कहते हैं उसे हम क्या कहते हैं, जियोफिजिक्स। देन नेक्स्ट एमसीक्यूज इज लॉ ऑफ फिजिक्स एक्सपेक्ट्स इन द टर्म्स ऑफ, जो लॉ ऑफ फिजिक्स है हमें वो हम किस टर्म्स में उसको क्या करते हैं, बयान करते हैं, एक्सपेक्ट करते हैं। बेस क्वांटिटीज, ड्राइव क्वांटिटीज, नॉन ऑफ दीज, बोथ ए एंड बी। तो आपने कुछ ऐसी क्वांटिटीज होती हैं बेस और कुछ ड्राइव, तो लॉ ऑफ फिजिक्स में दोनों ही क्वांटिटीज को हम यूज करते हैं, एक्सपेक्ट करते हैं। तो इसकी ऑप्शन होगी डी, जो हमने खुद से बनाई है, बोथ ए एंड बी। द आइडिया दैट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इंट्रोड्यूस बाय, कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं उन्हें किसने इंट्रोड्यूस किया था। तो आपको सबसे पहले क्या पता होना चाहिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में। तो ये ऐसी वेव्स होती हैं जो कब पैदा होती हैं, वाइब्रेशन पे। कब, कहाँ वाइब्रेशन हो, बिटवीन द इलेक्ट्रिक फील्ड के दरमियान, तो तब हमारे जो वेव्स पैदा होती हैं वो क्या होती हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो जो इसकी प्रेडिक्शन थी वो दी थी जेम्स क्लर्क मैक्सवेल ने, प्लांक। और कब दी थी, इन द मिड 19th century when he formulated a single theory combining all the electric and magnetic effects known by the scientists at that time. Electromagnetic wave was the name he gave the phenomena this theory predicted, कि जो उसने अपनी थ्योरी को प्रिडिक्ट करवाया था कि जब वाइब्रेशन पैदा होती है, कहाँ पे होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड में जो वाइब्रेशन पैदा होती है उसकी वजह से जो वेव्स बनती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो उसका जो उसको इंट्रोड्यूस करवाया था, उसके प्रेडिक्ट जो हुई थी वो किसने दी थी, जेम्स क्लर्क मैक्सवेल प्लांक ने। डैश इज area of physics, mechanics is area of physics. The overlapping of physics and other field gave birth to which interdisciplinary areas of physics. ये ऑप्शन आपको इस तरह मैं एक एक करके बता रहा हूँ ताकि आपके माइंड पे बैठे रहें और आप लोग को आंसर ही पता हो, एग्जैक्ट आपको आंसर पता हो, आप जल्दी से लगा लें, क्योंकि वहां पे आपको पता है इतना टाइम नहीं होता कि आप लोग अब सोचने बैठ जाओ कि इसका आंसर क्या होगा। सिस्टम इंटरनेशनल इस्टेब्लिश्ड इन 1960, तो ये तो आपने पढ़ा होगा। ऐसा यूनिट्स आपने 9th में भी पढ़ा होगा, एटलीस्ट 11 में भी आप लोगों ने अगेन पढ़ा होगा कि ऐसा यूनिट का जो सिस्टम है वो 1960 में हुआ था। कहाँ पे हो रहा था, 11th जनरल कॉन्फ्रेंस हुई थी पेरिस में। उसमें आप लोगों ने देखा था कि उसमें मैथ था, लेंथ था, टाइम था, इलेक्ट्रिक करंट था, इंटेंसिटी ऑफ लाइट और टेम्परेचर। और इस वाली में अगर हम देखें ये वाली अपनी, तो अगेन मैं आपको बताता हूँ, हाइलाइटर ले लेते हैं हम। जो मैथ है वो कौन सी क्वांटिटी है, बेस क्वांटिटीज, और हमें ऐसी क्वांटिटी चाहिए जो बेस ना हो। टेम्परेचर भी क्या है, बेस। इंटेंसिटी ऑफ लाइट भी क्या है, बेस। क्योंकि ये हमने तीनों एग्जाम्पल में बेस क्वांटिटी के एग्जाम्पल में पढ़ी हैं, इसलिए हमें पता है कि ये तीनों क्वांटिटीज बेस क्वांटिटीज हैं। लेकिन वॉल्यूम जो है ये कौन सी क्वांटिटी है, ड्राइव क्वांटिटी। तो होप आपको समझ आ गई होगी। देन अब चलते हैं हम ड्राइव क्वांटिटीज की तरफ, कि ड्राइव क्वांटिटीज हम कैसी क्वांटिटीज को कहते हैं। तो ड्राइव क्वांटिटीज हम ऐसी क्वांटिटीज को कहते हैं जो कि बेस क्वांटिटीज में, जो कि बेस क्वांटिटीज की मदद से शो करवाई जाती हैं, जो कि बेस क्वांटिटीज में जाहिर की जाती हैं। और अगर इनकी एग्जांपल्स में हम देखें तो इसकी एग्जांपल्स में हमारे पास आएंगी फोर्स, वेलोसिटी, देन हमारे पास आ जाएगी एक्सेलरेशन, देन हमारे पास एरिया, डेंसिटी, वेलोसिटी, मोमेंटम। तो अगर हम इसकी प्रॉपर डेफिनेशन भी देखी जाए तो हम यही सिर्फ लिखेंगे, अ ड्राइव क्वांटिटी इज अ क्वांटिटी इन अ सिस्टम ऑफ क्वांटिटीज दैट इज डिफाइंड इन द टर्म्स ऑफ बेस क्वांटिटी, जिसको हम
क्वांटिटीज में डिफाइन करते हैं बेस क्वांटिटीज, जैसा हम बेस में पढ़ा था। अगर आपने किया हो गौर तो आपको पता चल जाएगा कि बेस में हमने पढ़ा था जिनकी मदद से दूसरी क्वांटिटीज एक्सप्रेस करते हैं। तो ये दूसरी क्वांटिटी है, तो इसको हम किस में एक्सप्रेस करेंगे? बेस क्वांटिटीज में। तो इसके मुतालिक भी एक MCQs है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ड्राइव क्वांटिटीज, कि इनमें से कौन सा ड्राइव क्वांटिटी है? स्पीड भी ड्राइव है, डेंसिटी भी ड्राइव है, प्रेशर भी, फोर्स भी और एक्सेलरेशन। ये आप लोगों को चेक करना था कि कुछ स्टूडेंट्स ऐसा करते हैं कि कोई एक लगा देते हैं जरूर कि इसमें से एक तो पक्का ड्राइव है ना, तो ये अब सारी ड्राइव है तो ऑल ऑफ देम ऑप्शन आ जाएगी। आप इनको अपने माइंड में रखें कि कौन सी ड्राइव है और कौन से बेस है। तो थैंक यू स्टूडेंट्स कि आप लोगों ने लेक्चर होपफुली पूरा देखा होगा और आप लोगों को समझ भी आ गई होगी। और नेक्स्ट लेक्चर में हम अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, इंपॉर्टेंट करेंगे, और इसी तरह MCQs होंगे और साथ में डेफिनेशन बताई होगी और आपको समझाया जाएगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप लोगों को वक्त पे सारी वीडियोस मिलती रहे, लेक्चर्स मिलते रहे, आपकी प्रिपरेशन होती रहे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।